भाइयों सबसे पहले आप ये देखो, देख रहे हो कुछ दिखाई दे रहा है आपको। अब की बार कम बारिश, तेज धूप और उमस की वजह से कपास फसल में लगने वाले सबसे खतरनाक रस चूसक कीट जैसे कि व्हाइट फ्लाई, एफिड, जैसिड और थ्रिप्स, इनका प्रकोप कहीं ना कहीं बहुत तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। बहुत से खेतों के अंदर हम देख रहे हैं कि भाई जैसे पौधों को हिलाते हैं यहाँ से सफेद मच्छर उड़ता है, कहीं पे हरा तेला लगा हुआ है, कहीं पे थ्रिप्स लगी हुई, कहीं पर एफिड लगा हुआ है। इनकी वजह से अब की बार कपास फसल के अंदर जो उत्पादन है वो निश्चित तौर पर बहुत कम निकलने वाला है। जो किसान इस टाइम के ऊपर थोड़ी सी भी लापरवाही कर जाएगा, आगे चलकर उनको बहुत ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कई खेत तो ऐसे हो चुके हैं कि उन खेतों के अंदर पौधों की पत्तियां ऊपर से सिकुड़ चुकी है। पौधों के अंदर जो हरापन यानी क्लोरोफिल है वो रस चूसक कीटों द्वारा पूरी तरह से चूस लिया गया है। पौधे पूरी तरह से पीले पड़ चुके हैं, उनकी ग्रोथ है वो रुक चुकी है। दोस्तों ये वो टाइम है, नजर हटी दुर्घटना घटी। मतलब इस टाइम के ऊपर अगर आपने अपनी कपास फसल के अंदर से सकिंग पेस्ट यानी रस चूसक कीटों को नियंत्रित नहीं किया तो आगे चलकर आपको इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कपास फसल के अंदर लगने वाले रस चूसक कीट जैसे कि व्हाइट फ्लाई, एफिड, जैसिड और थ्रिप्स को हम सिंगल शॉट में यानी सिर्फ एक स्प्रे में किस तरह से खत्म करें, पूरी तरह से 100% किस तरह से कंट्रोल करें। वीडियो को कृपया पूरा देखिएगा। आज की ये वीडियो आपकी कपास फसल के अंदर मील का पत्थर साबित होगी। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव और आप देख रहे हो देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। अगर अभी तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को दूसरे किसान भाइयों तक जरूर शेयर कीजिए। तो साथियों सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जो ये रस चूसक कीट है वो इतने खतरनाक क्यों है। तो देखो भाई, जितने भी रस चूसक कीट जैसे व्हाइट फ्लाई, एफिड, जैसिड और थ्रिप्स है वो क्या करते हैं, आपकी फसल के अंदर जो क्लोरोफिल होता है उसको वो चट कर जाते हैं। आप नीचे से जितने भी खाद उर्वरक डाल रहे होते हो, अपनी फसल को आप अच्छा हेल्दी गबरू बना रहे होते हो ताकि आगे चलकर इसके अंदर से निकलने वाले फूल वो ज्यादा है, फूल से निकलने वाले टिंडे अच्छे मोटे तगड़े बने, उनके लिए जो भी कुछ आपने अपने खेत के अंदर न्यूट्रिएंट डाला है ना, उसकी वजह से आपका पौधा अच्छी शुरुआत में कैनोपी तो बना जाएगा, उसके अंदर अच्छे से उसके अंदर क्लोरोफिल भी होगा, पौधा वो अच्छे से साइड ब्रांचेस भी निकालेगा और पौधा अच्छे से ग्रोथ भी पकड़ जाएगा। लेकिन जैसे ही मौसम के अंदर उमस बढ़ती है, तेज गर्मी बढ़ती है या बरसातें कम होती है, उस साल सकिंग पेस्टों का बहुत ज्यादा आक्रमण बढ़ जाता है। जैसे कि अब की साल अपन देख रहे हैं भाई अधिकतर खेतों के अंदर ना व्हाइट फ्लाई भी लगी हुई है, एफिड जैसिड भी लगी हुआ है, थ्रिप्स भी लगा हुआ है और पौधे है ना वो देखते देखते 2 से 4 दिनों के अंदर ही उनकी ग्रोथ रुक जा रही है। पौधे ऊपर से उनकी पत्तियां वो सिकुड़ जा रही है। पहले तो पौधे हरे भरे थे लेकिन पत्तियां है ना अब इस टाइम के ऊपर धीरे धीरे पीली पड़ती चली जा रही है। उनके पीछे सबसे बड़ा कारण यही होता है कि जो ये सकिंग पेस्ट या रस चूसक कीट है ना वो पत्तियों के अंदर जो क्लोरोफिल है ना, जो इसके अंदर पर्णहरित है, जो हरापन है ना, उसको वो चट कर जाते हैं। और जिन पौधों के अंदर क्लोरोफिल कम हो जाता है उसकी वजह से क्या होता है, क्लोरोफिल मदद करता है भैया पौधे को भोजन बनाने में। देखिए क्लोरोफिल वाटर मिनरल्स और सूर्य के प्रकाश की मदद से पौधा है ना वो भोजन बनाता है। तो अगर वही चीजें नहीं होंगी तो पौधा भोजन नहीं बना पाएगा, पौधा अपनी ग्रोथ को रोक लेकर आगे चलकर इसके अंदर से जो उत्पादन है वो निश्चित तौर पर प्रभावित होगा। तो ये चीजें तो आप समझ चुके हो कि भैया जो रस चूसक कीट है ना वो कितने ज्यादा खतरनाक है। अब बात आती है इनको आखिर कंट्रोल किस तरह से करें। देखिए जहां तक भी कपास फसल के अंदर इन रस चूसक कीटों को कंट्रोल करने के अंदर जिस कीटनाशक का सबसे तगड़ा रिजल्ट मिलता है, पिछले 2-3 सालों से अपन ने भी अपने खेतों के अंदर देखा या फिर आपने भी अपने खेतों के अंदर करके देखा होगा तो आपको भी पता होगा, जिस कीटनाशक का सबसे तगड़ा इन सकिंग पेस्टों के ऊपर, इन रस चूसक कीटों के ऊपर नियंत्रण मिलता है वो भी पूरी तरह से 100%, वो है भाई बेस्ट एग्रो लाइफ लिमिटेड का पेटेंटेड प्रोडक्ट रोनफेन इंसेक्टिसाइड। इसके अंदर पायरिप्रोक्सिफेन 8%, डायनोटोफ्यूरान 5% और डाइफेंथ्यूरान 18% ऐसी फॉर्मुलेशन के अंदर आता है। साथ ही इसके अंदर 2 तरह के कीटनाशक यानी कॉन्टैक्ट और सिस्टेमिक 2 तरह के कीटनाशक पाए जाते हैं इस बोतल के अंदर। अब इससे फायदा क्या होता है, देखिए कॉन्टैक्ट का मतलब होता है जैसे अपन को स्प्रे कर रहे हैं तो स्प्रे करने के बाद पत्तों के ऊपरी सतह के ऊपर जो भी रस चूसक कीट बैठे होंगे उनको वो तुरंत खत्म कर देंगे। लेकिन अगर सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड नहीं होगा तो अक्सर अपन देख रहे होते हैं भाई जो व्हाइट फ्लाई है ना, सफेद मच्छर है, वो पत्तियों के नीचे पाया जाता है। और कपास फसल के अंदर अक्सर किसानों की ये एक शिकायत होती है कि भाई ऊपर से हम जितना भी स्प्रे कर रहे होते हैं ना तो ऊपर के तो जो भी कीट होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, लेकिन जो पत्तों के नीचे छुपे हुए कीट होते हैं ना वो नहीं मरते हैं। तो भैया उसका भी यही समाधान है, जैसे ही आप इसके अंदर स्प्रे करोगे तो इसके अंदर जो सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड है वो आपको पत्तों के ऊपर पड़ने के बाद वो अंदर प्रवेश कर जाएगा, इन पत्तियों के अंदर प्रवेश करके नीचे तक जो भी इसके अंदर छुपे हुए रस चूसक कीट होंगे
होंगे ना, उनको भी वो पूरी तरह से मार देगा भाई। अब जो किसान इसको पहले से डालता आ रहा है ना, उसको तो पता है इसकी ताकत का। अगर मैं स्वयं बताऊं आप लोगों को, तो भैया सकिंग पेस्ट यानी रस चूसक कीटों के ऊपर सबसे तगड़ा जो रिजल्ट देने वाला कोई इंसेक्टिसाइड है तो वो है रोनफेन। इससे तगड़ा रिजल्ट देने वाला कोई दूसरा कीटनाशक हमने आज तक नहीं देखा है। इसका स्प्रे करने के बाद इसका जो रिजल्ट है ना, वो आपको दूसरे दिन से देखने को मिल जाता है। और साथ ही इसकी एक और खूबी बता रहा हूं मैं, जैसे ही आप इसको स्प्रे करोगे तो आपके खेत के अंदर यानी आपकी कपास फसल के अंदर लगने वाले जितने भी सकिंग पेस्ट है ना, वो तो 100% कंट्रोल हो जाएंगे। साथ ही आपकी फसल के अंदर भाई क्लोरोफिल की मात्रा भी बढ़ेगी, कहीं ना कहीं इसके अंदर हरापन भी बढ़ता है इसकी स्प्रे करने के बाद। ये भी चीज हमने रियलाइज की है। अब बात कर लेते हैं भाई इसके डोज की। तो भाई 1 एकड़ कपास फसल के अंदर आपको 330 ml रोनफेन लेके और अच्छे से अपनी फसल के ऊपर स्प्रे कर देनी है, मतलब पूरे पौधे को अच्छे से भिगो देना है। फिर देखिए मात्र 2 दिन के अंदर आप देखोगे पूरे खेत के अंदर जो व्हाइट फ्लाई एफिड जैसे थ्रिप्स थे ना, वो पूरी तरह से कंट्रोल हो जाएगी। आपकी फसल है उनकी नई पत्तियां स्टार्ट हो जाएगी, पौधे के अंदर हरापन बनना स्टार्ट हो जाएगा, और जो उसके पत्ते ऊपर से मुड़े हुए थे और जिसकी ग्रोथ रुकी हुई थी वो दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। आगे चलकर आपको एक बेहतरीन उत्पादन देखने को मिलेगा। तो कृपया वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, और अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना है। धन्यवाद।